ये बात कन्हैया के लिए कही है, राम जी के लिए नहीं, क्योंकि राम जी ने कभी कोई नियम बदला ही नहीं। जो उन्होंने नियम लिया, जो उन्होंने संकल्प लिया, उसे हर कदम निभाया। पर ये बात तो इनके लिए कही कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते। महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी, ध्यान दीजिए, कि मैं एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, और जिधर भी मैं रहूंगा उधर मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये प्रतिज्ञा थी। लेकिन इधर आज भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ली, आज जो हरिय शस्त्र न गहाऊं, तौलाजू गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, आज जो हरिय शस्त्र न गहाऊं। प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह ने कि आज के युद्ध में यदि मैंने गोविंद के हाथ शस्त्र ना उठवा दिया तो मेरा भी नाम भीष्म नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु का सुत नहीं। दोनों तरफ प्रतिज्ञा है। आज अर्जुन के सामने युद्ध में भीष्म पितामह खड़े हुए। महाराज भीष्म पितामह अर्जुन को मारने के लिए ऐसे तीक्ष्ण बाण चलाते हैं कि कौन सा बाण अर्जुन के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पार हो जाए कोई नहीं जानता। अर्जुन का कवच टूट गया साहब। अर्जुन तो घबरा गया और गोविंद के चरण पकड़ लिए। गोपाल मेरी रक्षा करो, हे नाथ मुझे बचाओ, नहीं तो भीष्म पितामह मुझे मार देंगे। इनके सामने लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। ठाकुर जी को चिंता भई कि ये तो मेरे भक्त अर्जुन को मार ही डालेंगे। और इस महाभारत के युद्ध में यदि भक्त अर्जुन को कुछ हो गया तो फिर संसार में कोई दूसरा अर्जुन पैदा नहीं होगा जिसने इतने विश्वास के साथ अपने रथ के घोड़ों की जो डोर है वो मेरे हाथ में सौंप दी। और ध्यान देना, पांडवों ने केवल रथ की बागडोर नहीं, अपने जीवन तक की बागडोर भगवान को सौंपी। तो भगवान को चिंता हुई यदि आज के युद्ध में मेरे अर्जुन को कुछ हो गया तो भक्तों का विश्वास मेरे ऊपर से हट जाएगा। सब यही कहेंगे कि तुम अपने अर्जुन की तो रक्षा कर नहीं सके, हमारी क्या करोगे। तो ठाकुर जी ने जो नियम लिया था, जो प्रतिज्ञा की थी, वो भूल गए। तुरंत रथ से नीचे कूदे। और तो कुछ वहां था नहीं, रथ का कोई टूटा पहिया पड़ा था, उसी को उठा लिया और अपनी उंगली में पिरो लिया। और जैसे भगवान का दिव्य सुदर्शन घूमता है, ठाकुर जी ने उस रथ के पहिए को घुमाया और पितामह को मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही पितामह ने जब भगवान को अपनी ओर आते हुए देखा तो पितामह ने अपने हाथ में जो धनुष बाण लिए खड़े थे उनको महाराज दूर फेंक दिया और दोनों हाथ उठाकर खड़े। बस गोपाल, बस प्रभु, मुझे आपसे लड़ना थोड़ी है। युद्ध में तो आपसे जीत कौन सकता है, किसी की सामर्थ्य नहीं। बस मुझे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी, वो टूट गई। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा कैसे टूट गई और कैसे तोड़वा दी आपने। और पितामह, मेरी प्रतिज्ञा कोई नहीं तोड़वा सकता। अरे बोले महाराज, अभी अभी प्रतिज्ञा तोड़ करके आ रहे हो और कह रहे हो कि मैंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और मेरी प्रतिज्ञा कोई नहीं तोड़वा सकता। भगवान कहते हैं हाँ पितामह, मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। अरे बोले, आपने प्रतिज्ञा नहीं ली थी क्या? महाभारत के प्रांगण में मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान ने कहा शस्त्र की बात करी थी, चक्र की थोड़ी करी थी, और ये तो रथ का पहिया है।
बोले ये तो आप अपनी चतुराई से निकलना चाहते हैं, बाकी आपने हाथ में कुछ ऐसा नहीं उठाऊंगा वो तो उठा लिया, कुछ भी सही आपने मुझे मारने के लिए अपने हाथ में शस्त्र उठा दिया। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी गोपाल, आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। तो ध्यान देना, ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी बात कही, पितामह आज यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तो मेरे भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा टूट जाती। मेरी प्रतिज्ञा टूटे उसकी मुझे चिंता नहीं, पर मेरे भक्त का मान कभी नीचा नहीं होने दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटती तो आज तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाती है, और मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूटे ये मैं कैसे होने दे सकता हूं। इसीलिए महापुरुषों ने गाया, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। कितनी परवाह है उनको हमारी, और हम फिर भी बुद्धि लगा रहे हैं, फिर भी दिमाग लगा रहे हैं। कितनी चिंता है उन्हें हमारी, वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और हम उनके लिए कुछ भी नहीं करते।